उत्तर प्रदेश में चुनावी रण सज चुका है। पहले चरण के मतदान के बाद 6 चरणों में तमाम प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना है। आज हमारे साथ सिकंदरा 2007 विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी शुभम पाल जी विधानसभा चुनाव को लेकर हमसे खास बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। शुभम पाल जी, बहुत स्वागत है आपका के न्यूज पर। लगातार जिस तरह से चुनावी मैदान में आप हैं, जैसे कि पहले भी आप लोगों की मदद करते आए हैं, आगे मदद करने के लिए सत्ता का जो ये रास्ता आपने चुना है, इसे क्यों चुना है? देखिए, मैं लगातार 4 साल से इस क्षेत्र में अपने काम कर रहा हूँ, लोगों के बीच में जा रहा हूँ और बहुत ज़्यादा मुझे आशीर्वाद मिला, लोगों का प्यार मिला। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मैं अपने हाथ से नहीं कर पाता हूँ, इसलिए मुझे राजनीति में आना पड़ा, लोगों की मदद करने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए। और सिकंदरा विधानसभा में अब लोग नहीं, मेरा परिवार बन चुका है वहाँ पर। तो कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें शिक्षा को लेकर है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारी कमी है, जो मेरे हाथ से नहीं हो पाती है, तो इसके लिए राजनीति में मुझे उतरना पड़ा। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से आपका मानना है, आप समाज के बीच में रहते हैं, तमाम ऐसी समस्याएं हैं जिनको लेकर काम करना बाकी है। आप कोई तमाम प्रत्याशियों के बीच में कड़ी चुनौती है, लेकिन जिस तरह से भरपूर प्यार और स्नेह आपको मिल रहा है, यदि आप चुन कर आते हैं तो सबसे पहला कदम जनता के हित में आप क्या लेंगे? देखिए, चुनौती तो नहीं मानता मैं इसे, क्योंकि चुनौती उसके लिए होती है जो मेहनत नहीं करता है। और मेरा मानना है जो मेहनत करता है उसके लिए चुनौती नहीं होती है, उसके लिए आसानी, बहुत आसान होता जाता है रास्ता। और देखिए, जब मैं, अगर मुझे सिकंदरा विधानसभा की जनता अपने ही बीच में आशीर्वाद देती है, मुझे विधानसभा पहुंचाती है, तो सबसे बड़ा मुद्दा है शिक्षा को लेकर। जो ग्रामीण क्षेत्रों में मैं जाता हूँ, देखता हूँ, बेहड़ पट्टी के साइड हो गया, जो बॉर्डर के गांव हैं, वहां पर आज भी शिक्षा के लिए हमारे छोटे बच्चे हैं, वो बहुत दूर दूर तक है, शिक्षा नहीं मिल पा रही है, हॉस्पिटल नहीं है हमारे पास दूर दूर तक इलाज के लिए। गरीब किसान के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपना इलाज करवाने के लिए यहाँ पे दूर 100 किलोमीटर कानपुर जा सके। तो बहुत सारी चीजें हैं, आज भी रास्ते नहीं है हम लोगों के पास, नाली तक से नहीं है, गांव क्षेत्रों में बिजली तक नहीं आ रही है। तो बहुत सारी कमियां हैं हमारे गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में, जो मैं पूरी करना चाहूंगा लोगों के बीच में जाकर। जी बिल्कुल। शुभम पाल जी, राजनीति की जब हम बात करते हैं तो अक्सर इसके जरिए लोगों के काम जरूर होते हैं, जनता की सेवा कर सकते हैं, लेकिन इसे बुरे पेशे के तौर पर भी देखा जाता है। इस बात में कहीं कोई दो राय नहीं है। क्या लगता है आपको, ऐसे कौन से कारण है जिसकी वजह से इसे बुरा पेशा माना जाता है? देखिए, मुझे मानना है कि राजनीति में सबसे अच्छा पेशा राजनीति है। अगर हम लोगों की सेवा कर सकते हैं हम किसी की, तो राजनीति में बैठ के बहुत आसानी से कर सकते हैं। बुरा पेशा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो लोग वादे करके निकल जाते हैं और जनता उन पे भरोसा करती है, विश्वास रखती है, कोई अपना आया है हमारे बीच में काम करेगा, जो हमसे वादे किए वो पूरे होंगे, और फिर वो वादे, वो जनता का विश्वास जब नहीं हो पाता है पूरा, तो उनका दिल टूट जाता है उनके। आज मैं जब क्षेत्रों में जाता हूँ, तो जो 5 साल से पहले जो लोग काम कर रहे थे, जिन जो लोग जमीन स्तर में काम नहीं कर पाए, जो लोगों के बीच में नहीं जा पाए, तो उस उन्हीं के कारण आज गांव की जनता निराश हो चुकी है, हताश हो चुकी है, उनको उम्मीद टूट चुकी है कि नेता कुछ आएगा। आज कुछ गांव में तो काले झंडे भी दिखाई जा रहे हैं लोगों के बीच में। तो ऐसा नहीं है, मेरा मानना है कि अगर हम लोग ईमानदारी से काम करें, सच्चाई से काम करें, दिल से काम करें, तो राजनीति से अच्छा पेशा कुछ कुछ नहीं है। जी बिल्कुल। लंबे समय से लोग कहते आए कि राजनीति में अच्छे लोगों को आना चाहिए, पढ़े लिखे लोगों को आना चाहिए। आपने राजनीति में अब प्रवेश किया है, तो ऐसा क्या है जिसे आप बदलना चाहेंगे या कोशिश करेंगे बदलने की? देखिए, मेरा मानना है, जैसे मैं जब आया था यहाँ पे राजनीति में, अपने गांव, मेरा गांव पड़ता है यहाँ पे पिंपरापुर, जब मैंने अपने गांव की हालत देखी यहाँ पर आकर, तो मुझे एहसास हुआ कि जो मेरे गांव में कमियां हैं, आज शहर कितना डेवलप्ड होता जा रहा है, शहर आगे बढ़ता जा रहा है। और आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा किसान है, और किसान के परिवार, किसान के बच्चे आज की स्थिति में बहुत कमजोर होते जा रहे हैं। उनके पास रोजगार नहीं है, उनके पास पढ़ने के लिए, शिक्षा के लिए पैसे नहीं है, उनके पास इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं है। तो सबसे बड़ा मुद्दा है किसानों के परिवार को आगे लाना, इनके बच्चों को शिक्षा दिलवाना, ताकि उनका भी परिवार है जो हम लोग मजबूती के साथ। मेरा मानना है, जब तक शिक्षा नहीं मिलेगी हमें, तब तक हमारे गांव का विकास कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे बच्चे जब मजबूत होंगे तभी हमारा गांव मजबूत हो सकता है। बस यही मुद्दा मैं लेकर लोगों के बीच में जा रहा हूँ कि अपने बच्चे मजबूत करिए, बच्चों को शिक्षा दिलवाइए, ताकि हम लोग आगे बढ़ पाए, हमारा गांव आगे बढ़ पाए। जी बिल्कुल। पहले टिकट के लिए आपने बीजेपी से भी कोशिश की थी। क्या लगता है आपको, ऐसे कौन से कारण है जिसकी वजह से बीजेपी ने आपका टिकट काटा? देखिए, बीजेपी किस सोच के साथ आगे चल रही है मुझे नहीं जानता मैं, क्योंकि जितनी मेहनत, जितना संघर्ष हम लोगों ने किया है, मैंने किया है, मेरी टीम ने किया है, शायद जो विधायक रहे होंगे वो
5 साल में 580 गांव यहाँ पे पड़ते हैं सिकंदरा विधानसभा के अंदर, जिसमें मैं 500 गांव का भ्रमण कर चुका था और हर जगह घूमा, हर जगह सुख दुख में लोगों के बीच में पहुंचा हूँ। क्या कारण हो सकता है वो तो मैं नहीं बता सकता, कुछ पदाधिकारी जिन्होंने जो निर्णय लिया है वो वही जानते होंगे। शायद उनको मेरा काम, मेरी मेहनत नहीं दिखाई दी, मेरी सच्चाई ईमानदारी नहीं दिखाई दी, और जो लोगों का प्यार दिखा मेरे अंदर, शायद वो उनको अच्छा नहीं लगा होगा कि इतना प्यार क्यों बढ़ता जा रहा है। जी, जी, बिल्कुल। तो आप सामाजिक कार्यकर्ता लंबे समय से रहे हैं, समाज के बीच में रहकर उनकी बातें सुनने का, उनके कार्य करने का काम करते रहे हैं। क्या लगता है आपको इस पूरे सफर में कौन-कौन सी ऐसी मुश्किलें रहीं जिनका सामना आपको करना पड़ा? देखिए, मुश्किलें तो बिल्कुल नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि जब तक इंसान संघर्ष नहीं करता तब तक आगे कभी नहीं बढ़ता। और जब हम लोग करते हैं, जब लोगों के बीच में जाते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, मैंने कहा ना, मुझे संघर्ष कभी पता ही नहीं चला, जी, क्योंकि लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया। बड़ों ने मुझे अपना बेटा माना, बहनों ने मुझे अपना भाई माना, युवाओं ने मुझे अपना दोस्त माना, भाई माना। तो एक परिवार बनता गया मेरे लिए। तो संघर्ष का मुझे, और परिवार के लिए कभी भी कोई संघर्ष होता ही नहीं है। परिवार जी। के लिए एक बच्चा जब मेहनत करता है अपने परिवार के लिए, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, उसे संघर्ष नहीं बोला जाता। उसे कहा जाता है कि आप अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करते रहिए, प्यार करते रहिए, और ताकि जब मैं मेहनत करूंगा अपना परिवार आगे बढ़ाऊं। जी, बिल्कुल शुभम जी, आज के युवाओं का सपना होता है बॉलीवुड। बॉलीवुड में आप लगातार काम कर रहे थे। बॉलीवुड का करियर छोड़कर जनता की सेवा करने की भावना कहाँ से जागी? देखिए, मैंने बताया, ये मेरा गांव यहाँ पर पिंपरापुर है। मैं शादी के कार्यक्रम में 4 साल पहले यहाँ पे आया था, जब मैं बॉम्बे रहता था। जी, तो मुझे कानपुर आना पड़ा, और जब मैंने अपने गांव की तरफ आया और अपने गांव की हालत देखी, फिर और जगह गया, मैं भ्रमण किया मैंने। आज की स्थिति वो है जो मैंने अपने बचपन में अपने गांव अब आता था छुट्टियों में स्कूल की, तो आज भी मेरा गांव वहीं का वहीं दिखा मुझे। तो मैंने सोचा कि जब मैं आगे बढ़ा, क्यों बढ़ा मैं आगे, क्योंकि मुझे शिक्षा मिली, सुविधाएं मिली। हॉस्पिटल में जब मैं बीमार हो जाता था, हॉस्पिटल जाता था, मुझे सुविधाएं मिलती थी। स्पोर्ट्स को लेकर जाता था, मैं क्रिकेट खेलता था, फुटबॉल खेलता था। जब मैंने यहाँ पे स्थिति देखी, हमारा ग्रामीण क्षेत्र में जो बच्चे हैं, वहां पे ना तो शिक्षा मिल पा रही है, और स्पोर्ट्स को लेकर जैसे मैं लोगों के बीच में जाता हूँ, टूर्नामेंट का उद्घाटन करता हूँ, लोगों के बीच में खेलता भी हूँ मैं वहां पे जाके, और युवा साथी मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते, नहीं करते। ना तो हमारे पास स्पोर्ट्स के लिए कोई जगह है, ना हमारे पास हॉस्पिटल है, ना हमारे पास शिक्षा के लिए अच्छे स्कूल है। तो ये देखते हुए मुझे एहसास हुआ कि आज की स्थिति में मुझे सब कुछ मिला है, लेकिन हमारा गांव बहुत पीछे होता जा रहा है। तो मैंने विचार किया, मैंने अपने पापा को फोन किया वहां से कि मैं अपने गांव जाना चाहता हूँ, लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। राजनीति एक नाम है, देखिए मैं राजनीति नहीं, मैं लोगों की सेवा करके जी, आगे लोगों को बढ़ाना चाहता हूँ। जी, ये बिल्कुल। मेरा लक्ष्य है, ये मेरा सपना है, गांव को चमकाना। जी, बिल्कुल शुभम जी, आप ज़रूर लोगों की सेवा करने के लिए राजनीति में आना चाहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस समय जिस तरह से चुनाव हो रहे हैं, जाति और धर्म 2 मुद्दों को लेकर खासतौर पर चुनाव लड़ा जा रहा है। इन मुद्दों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब मैं यहाँ पर आया था, सबसे ज्यादा मैंने यहाँ पे जाति और धर्म के बारे में देखा था कि वो एक जाति का है तो यहाँ पे नाली नहीं बननी चाहिए, वो एक जाति का है वहां पे रोड नहीं बननी चाहिए। तो मैंने सबसे पहले युवाओं को इकट्ठा किया। युवाओं की ना तो जाति होती है, ना धर्म होता है, ना पार्टी होती है। युवाओं का सबसे बड़ा होता है कि अपने साथ एक भाई के साथ नाते, एक भाईचारे के साथ हम लोग आगे बढ़े। मैंने एक संदेश दिया गांव में जाकर कि हम लोग जातियों और धर्मों में मत लड़िए, आप किसी पार्टी से मत लड़िए, क्योंकि हम लोग एक इंसान है, इंसान का जन्म लिया है हम लोगों ने। एक इंसानियत के तौर पे मैंने लोगों के बीच में काम किया, लोगों को समझाया हम सबसे पहले एक इंसान हैं, इंसान के तौर पे आगे बढ़िए। इस गांव में लोग ना तो जाति रहती है, ना धर्म रहता है, और एक इंसान रहता है। आज गांव क्यों इतना पीछे होता जा रहा है, क्योंकि जब चुनाव का माहौल आता है तो लोग जाति और धर्म में भटक जाते हैं। इसी वजह से हमारे गांव में जो लोग आते हैं कि मैं इस जाति का हूँ, मैं इस पार्टी से आया हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं कहता हूँ मैं आपके बीच में आपका बेटा बनकर आया हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे अपने परिवार का हिस्सा मानिए, जी, ताकि मैं हर गांव को चमका सकूं, हर जी, गली को चमका सकूं। जी, ये उद्देश्य लेकर मैं लोगों के बीच में गया और उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब जाति और धर्म से उठकर एक बार इंसानियत के तौर पर आगे बढ़िए, ताकि हम लोग एक नया गाँव बना सके, एक नया सिकंदरा बना सके। जी, बिल्कुल शुभम जी, बहुत अच्छी पहल कर रहे हैं आप। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको और बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो लगातार यहाँ पर हम बातचीत कर रहे थे शुभम पाल जी से, सिकंदरा 2007 विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी हैं और जनता के बीच काम कर भरपूर प्यार और समर्थन इन्हें मिल रहा है। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं।